मंच पर उपस्थित हंसराज कॉलेज के यशस्वी एल्युमनाई श्री गोपाल अग्रवाल जी, गांधी दर्शन के डायरेक्टर ज्वाला जी और करीब 20 वर्षों से जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त है, हमारे मित्र बड़े भाई विजय जी। विजय जी ने ठीक कहा कि दिखने में अगर सबसे छोटे हो तो एक फायदा तो ये हो जाता है कि सबसे पहले बोलने को मिलता है। भारत का विकसित बनना, भारत को विकसित बनाना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है वो है युवा। आज का ये संगोष्ठी का जो टॉपिक है उसमें भी इस बात का उल्लेख है, परंतु इस बात का जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख और इस बात का जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमें मिलता है वो कहां से मिलता है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सबसे पहले विकसित भारत की बात करी तो उन्होंने किसको सबसे पहले एड्रेस किया? कौन थे वो लोग, कौन थे वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया? देश के सभी विश्वविद्यालय, उनके कुलपति और ज्यादातर विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उसके अंदर चांसलर की भूमिका में कोई ना कोई एक महानुभाव रहता है, या तो फिर विजिटर प्रेसिडेंट के नाते चांसलर होते हैं, और स्टेट्स में ये काम गवर्नर्स करते हैं। तो उस बैठक में सभी गवर्नर्स, सभी वाइस चांसलर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स थे। भारत को विकसित बनाना है और लक्ष्य रखा है 2047 का। तो 2047 में सबसे आगे और अग्रणी भूमिका में कौन लोग होंगे? सबसे आगे और अग्रणी भूमिका में 2047 में वो लोग नहीं होंगे जो मंच के इस तरफ है, वो लोग होंगे जो मंच के दूसरी तरफ है। आप सब लोग ही होंगे 2047 में जिनके हाथ में कमान होगी देश की। और देश को विकसित बनाने के लिए क्या जरूरत है, इसके बारे में कुछ बात मैं आज रखूंगा। अभी बात कर रहे थे हम रमा मैम के ऑफिस में, और कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि ऑफिस में, क्लास में समय पे आना अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग कहीं ना कहीं अपने मूल कर्तव्य को करते करते अपने ध्यान से भटक भी जाते, परंतु उसको वापस लाना वो भी उतना ही अनिवार्य है। विकसित भारत बनाना है तो भारत के चिंतन को वापस लाना है। राष्ट्र के चरित्र की बात करनी पड़ेगी। राष्ट्र का चरित्र कैसा होना चाहिए? ये जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, हम लोग 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक क्वांटम जंप हमने लिया, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक की जर्नी हमारी रही है पिछले 10 वर्षों में। ये तो एक टेंजिबल एस्पेक्ट है, दिख रहा है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। लोगों का मानना था कि एक समय ऐसा आएगा कि कोविड के बाद हो सकता है कि कई देशों में भुखमरी जैसे हालात हो जाए, परंतु हम गर्व से कह सकते हैं कि अपने देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु हमारा जो जीडीपी है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा ही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन हर मंथ, हर क्वार्टर बढ़ रहा है। तो ये तो सब टेंजिबल एस्पेक्ट्स है और मुझे लगता है इसके ऊपर आप सब लोग पढ़ भी सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेंजिबल नहीं है और व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति के
आचार में दिखनी चाहिए, तब जाकर बनेगा विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के वक्त सभी लोग का एक ही मूल लक्ष्य था कि हमें देश को आजाद कराना है। उसमें कुछ लोग मार्च निकाल रहे थे, कुछ लोग शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, कुछ लोग चरखा कर रहे थे, कुछ लोग जो भी कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य क्या था? देश को आजाद कराना। आज वही समय दोबारा आ गया है। आप सब लोग अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, महाविद्यालय अच्छे से आगे बढ़ेगा, नैक की रैंकिंग में बहुत आगे आएगा, यूनिवर्सिटीज आगे आएंगी। इस सबका एक जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? देश को विकसित बनाना, भारत को विकसित बनाना। हमारे यहाँ संस्थान होने चाहिए और सबसे अच्छे संस्थान होने चाहिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होने चाहिए और वो स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो केवल 3 या 4 साल में डिग्री लेकर ना चले जाएं, परंतु एक अच्छे नागरिक बनकर अपने विश्वविद्यालय से बाहर जाएं। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है कि अगर रेड लाइट पे कैमरा नहीं भी है तो भी रेड लाइट ना तोड़े। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करे। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है कि कोई भी कार्य करे उसमें अपना 100% दे। जब ऐसे नागरिक तैयार होंगे तब भारत का जो मूल चिंतन है, राष्ट्र का जो चरित्र है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अपने राष्ट्र का चरित्र क्या है? कल क्या था आप सब लोगों को पता है? कल क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ही हमारे राष्ट्र का चरित्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम बात करते हैं तो ओजस्वी, तेजस्वी, पुरुषार्थ, पराक्रमी, ये है अपने राष्ट्र का चरित्र। और ये राष्ट्र का चरित्र जब वापस आ जाएगा तो विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। ऐसे कई योद्धा अपने देश में हुए। महाराजा मीर भोज, महाराजा सूरजमल, ऐसे कई योद्धा अपने देश में हुए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च निछावर कर दिया इस देश के लिए। आज उसकी जरूरत नहीं है, परंतु आज इसकी जरूरत है कि हम लोग तैयार हो जाएं कि जो भी कार्य करेंगे उसका लक्ष्य एक होगा, और वो लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत के अंदर आज हम उस स्थिति में हैं। मैं हमेशा कहता हूं, भारत विकसित कब होगा? भारत विकसित तब होगा जब समग्र विकास होगा, पर्यावरण युक्त विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा और संस्कार युक्त विकास होगा। पर्यावरण की रक्षा करना भी भारत सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है आज पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। हम लोग 2027 तक अपने कार्बन एमिशंस के जो हमारे टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, 0 कार्बन एमिशंस। और अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री है। बाकी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनसे कहीं ना कहीं हम एक डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि वो लोग जब डेवलप हो रहे थे तब उनके पास ऐसा पर्यावरण से रिलेटेड कोई एमिशंस के लिए या कार्बन उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं था। वो खुलकर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। देश में सांस्कृतिक विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा आर्थिक विकास है, और सांस्कृतिक विकास के कारण ही आर्थिक विकास भी आगे बढ़ रहा है। एक लंबे 500 वर्ष के बाद देश में भव्य राम मंदिर बना, और उसके लिए आप सब देख सकते हैं कि 22 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई इस कार्यक्रम में भगवान राम की, तो आज अभी लगभग 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, परंतु कितना टूरिज्म, कितने लंबे समय से लोग वेटिंग में हैं कि हमें दर्शन करने का मौका मिले। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे देश के युवा तो अभी कह रहे हैं कि 6 महीने बीतने के बाद ही हम सोचेंगे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा वहां पर रश है। तो ये है सांस्कृतिक विकास। वहां पर विकास होगा उस जगह का, और अपने देश में अपने जो पूजनीय होते हैं, जिन्होंने अपने देश को
जिसकी वजह से देश का चरित्र है, उनको मानना, उनको पहचानना, ये भी कहीं ना कहीं विकसित भारत की पहचान है। हमारे अंदर संस्कार होने जरूरी हैं। आज ऐसा एक माहौल चल रहा है जहां पर संस्कारों की बात बहुत होने लगी है, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हम अपने स्व को पहचाने, भारत का स्व क्या है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। हमें युवाओं को इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जरूरत पड़ने पर युवा आंदोलन भी कर सकते हैं, और रचनात्मक भूमिका में भी युवाओं ने एक लंबे अरसे से देश के भविष्य की जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूर्ण किया है। आज ऐसा एक जरूरी बात और विकसित भारत से जुड़ी है जो मुझे लगता है मेरे को यहाँ कहनी चाहिए, और क्योंकि हिंदी के मुझे लग रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कि अपने देश में भाषाओं का एक विशेष स्थान है। देश के अंदर ऐसी शिक्षा नीति आई है जहां पर सामान्य छात्र अब अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसको बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसा कोई भी छात्र नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी युवा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ इस वजह से शिक्षा प्राप्त ना कर पाए क्योंकि उसको वो भाषा नहीं आती। धीरे धीरे भाषा के बारे में जो चर्चा है वह विश्वविद्यालयों में हो रही है, और बड़े स्तर पर डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी इस देश में शुरू हो गई। ये रास्ता, सब रास्ते जो हैं ये एक ही तरफ जा रहे हैं, और वो है विकसित भारत। आज युवाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि नीति निर्धारक जो हैं उनको उपनिवेशिकवाद के उस चंगुल से बाहर निकालना, कॉलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं, अभी भी कहीं कहीं हमें लगता है कॉलोनियलिज्म के निशान हैं। तो भारत के स्व को पहचानते हुए ये कॉलोनियलिज्म हमें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि आज के जो छात्र हैं वो ही आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हैं। इनको कॉलोनियल माइंडसेट से निकलकर भारत के विचार के ऊपर सोचना पड़ेगा, और भारत के विचार को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, भारत के विचार को जानना है तो छत्रपति शिवाजी को पढ़िए। साथियों, विकसित भारत का एक जो अभियान विश्वविद्यालयों ने लिया है ये सही में सराहनीय योग्य है, क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा, कि जितने भी युवा हैं उनके हाथ में ही भारत को विकसित बनाना है। आप सबके एफर्ट्स, जो एनर्जीज आप सबकी है, ये टुगेदर जब एक सिनर्जी बन के विकसित भारत की तरफ जाएगी, या फिर मैं इसे कहूं कि हम अपना बेस्ट दें, 100 में से 100 नहीं दे पा रहे तो कम से कम 98 दें, तो विकसित भारत अपने आप हो जाएगा। आज देश का सौभाग्य है कि देश का एक ऐसा नेतृत्व है जो युवाओं को और युवाओं की इस एनर्जी को पहचान रहा है। आज देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जिसने देश के इस अमृत काल में होने वाले कार्य को पहचाना है, और आज 2022 में ही 2047 के विकसित भारत के बारे में चर्चा की। मैं अब आज से 3-4 हफ्ते पहले विकसित भारत के पहले कार्यक्रम में गया था विश्वविद्यालय में, तो वहां एक छात्र ने मेरे से पूछा कि सर ये अभी 2047 की बात है, अभी 2022 में हम क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे सिर्फ इतना बताया कि आप आज कॉलेज में हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? मैं स्कूल में थी सर। उससे पहले आप कहाँ थे? तो मैं उसी स्कूल में ही थी सर, उससे पहले भी। परंतु जब आप पैदा हुए थे तभी आपका नाम आपके माँ बाप ने रख दिया था। शायद हमारे यहाँ पर नामकरण जो होता है वो पैदा होने के 1 या 1.5 महीने बाद ही हो जाता है, तो 25 साल बाद क्यों नहीं आपका नाम रखा? तो इस दृष्टि से सोचना जरूरी है कि 25 साल तो बहुत कम समय है, और अगर जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है 25 साल से पहले ही हम विकसित हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोग ये ना सोचना कि आज 2047 की बात सर कर रहे हैं, गोपाल जी अभी करेंगे, तो 2047 का क्या सोचना।
आज सोचेंगे तभी 2047 से पहले या 2047 में विकसित होंगे। मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रुचिरा कंबोज जी बोल रही थी कि अब समय आ गया है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ 5 लोगों की बपौती नहीं है, और ये 5 लोग मिलकर तय नहीं करेंगे कि विश्व की शांति कैसे मेंटेन होगी। हम लोग कांस्टेंट प्रयास कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होगा। ऐसे कई सारे प्रयास यहां पर गिनवाए जा सकते हैं, जो कि अंत में कहां जा रहे हैं, सब विकसित भारत की ओर। धन्यवाद।